ओम नमो नारायण। आज हम सुनने जा रहे हैं एकादशी व्रत कथा। व्रत कथा के साथ हम जानेंगे एकादशी का महात्म्य एवं विधि। वर्ष में 24 एकादशी होती है तथा अधिक मास में 2 कुल 26 एकादशी होती है। उनके नाम यह है: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, जया, विजया, पापमोशिनी, कामदा, मोहिनी, योगिनी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, इंद्रा, रमा, पापकुंशा, देवशयनी, सफ्ता, निर्जला, आमतकी, परियर्शनी, देवोत्यानी, वरुणी, कामदा। इन नामों के अतिरिक्त अधिक मास में पद्यनी और परमा ये 2 एकादशी होती है। यह नियमानुसार फल देती है। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म्य को श्री कृष्ण जी ने कहा था। विशेषकर जो इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्राय विष्णु लोक को पाते हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन जी के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति, विधि इत्यादि कही थी, सो उन्हीं के कथोपकथन रूप में मैं कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक समय भोजन करते हैं, उन्हें कैसा पुण्य मिलता है और उस उपवास करने की विधि क्या है? सो अब आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि सबसे प्रथम दशमी की रात्रि को दंत धावन करें, अर्थात दिन के 8वें प्रहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाए तब दंत धावन करना चाहिए और रात्रि को भोजन ना करें। पुनः प्रातःकाल निश्चित चित्त होकर संकल्प करे, मध्या में भी संकल्प पूर्वक स्नान करे। नदी, तालाब और बापी, कूप आदि में स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मृतिका स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। स्नान करने व्रती पुरुष पतित, चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरी का अपवाद करने वाला, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाला और जो आगाम में गमन करने वाला, दुराचारी, पर द्रव्य चुराने वाला, इन सबों से भात ना करें। यदि दैवत इनको देख ले तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखे। स्नान के अनंतर सादर, नैवेद्य आदि अर्पण करें। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करें। दिन तथा रात्रि नृत्य, गायन आदि सट वार्ता से बितावे। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों का दक्षिणा देवे और प्रणाम पूर्वक उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा करावे। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों धार्मिकों के लिए समान है। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। इस प्रकार जो एकादशी व्रत करते हैं, उन मनुष्यों को शंखों द्वारा तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पुण्य होता है, वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं है। व्यक्तिपात योग में से कांति समय में चंद्र सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है, वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से भी होता है। जिस मनुष्य 1 सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे, उसे जो पुण्य प्राप्त होता है, सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी व्रत से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को अधिक ब्रह्मचारियों के भोजन से होता है। इससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान से पुण्य है। इससे 10 गुना अधिक विद्या दान से जो पुण्य है। विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर और दूसरा पुण्य नहीं है। इसके द्वारा सर्व गाय पितर तृप्त होते हैं। इसके पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। नत व्रत करने को आधा फल एक भुक्त व्रत से होता है। एकादशी को इनमें से कोई करना चाहिए। तीर्थ तभी तक गर्जना करते हैं, दान, नियम, यम अपने फल को तभी तक घोषणा करते हैं, यज्ञों का फल तभी तक है जब तक कि 10 एकादशी प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण अवश्य एकादशी व्रत करनी चाहिए। शंख से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और सुआ नहीं खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। एक एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं है। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसमें क्या कारण है? भगवान ने कहा कि
पहले सतयुग में मुर नामक एक भयंकर दैत्य था, जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि सभी देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र ने महादेव जी से कहा कि हम लोग इस समय मुर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो कहीं नहीं जाती, सो कृपा करके इस दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। श्री महादेव जी ने कहा कि देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु जी के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में, जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे, वहाँ गए। भगवान को सोए देख इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे देवताओं के देव, हे देव पूजित, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम सब लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के स्थिति करता, उत्पत्ति करता और संहार करता है। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी है, आकाश है और संसार के प्राणियों के उपकारक है। आप ही संसार है तथा संपूर्ण त्रैलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप देवताओं के सहायक है तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी है। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो। हे शरणद आए हुए के रक्षक, हे देव भगवान, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने देवताओं को जीत लिया है और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मार मार फिरते हैं। आप ही उन सबके रक्षक हैं। इस प्रकार से इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है? वह कहाँ रहता है? उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है? हे इंद्र, यह सब विस्तार पूर्वक कहिए तथा भय छोड़ दो। यह सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ीजंग नामक दैत्य था, जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा वंश में थी और अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है, जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर से संपूर्ण विश्व को जीतकर देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्यवंश बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं परजय मेघ बन गया है। इस कारण आप देवताओं के लिए दर्दमने दानव को मारकर देवताओं को विजय बनाओ। श्री भगवान इंद्र से अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मल करूंगा। और हे बलशाली देवी, आप लोग सब मिल चंद्रावती पुरी को जाओ। यह कह श्री भगवान भी पीछे पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्य दीप मुरु अनेक दैत्य से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। तब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित है। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों की विद्युत करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्युत अनेक दानव इस लोक से चिरादीन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्याधीप निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करे, वह सब उसके तेज से कुटित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग उस पर करे, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने पर भी जब भगवान उसको ना जीत सके, तो तब क्रुद्ध होकर परधि तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। देवताओं के 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम चले गए। वहां 48 कोस की लंबाई से विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के अर्थ भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था। यह दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला गया
और मुझे सोता देखकर मारने के लिए उद्युक्त हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के शत्रु इनको मारकर उन्हें निष्कटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर में अत्यंत सुंदर दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानवराज के सन्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके बाण वज्रों के समान हैं। पुनः उन दोनों के घमासान युद्ध आरंभ हुआ। इस मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानवराज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया। वह दानव विरथ और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव, गंधर्व, नाग, लोकेश सभी को जीतने वाले इस दुष्ट दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा का आश्रय लिया था, सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है। कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह आपको मारना चाहता था कि आपके अंश से उत्पन्न हुई मैंने ही उस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया। मैं सर्व शुभ दम कारिणी आपकी ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय सभी देवता अत्यंत आनंद छा रहा है। अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहते हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हो, और उपवास से जो पुण्य होता है उसके आधा रात्रि भोजन से होवे और उसका आधा पुण्य एक संध्या में भोजन करने वालों को हो। जो मेरे दिन को जितेंद्र भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो भगवान विष्णु जी के धाम को प्राप्त होवे और अनेक कोटि वर्ष तक वह वहाँ अनंत सुख भोगा करे। भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो यह वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सत्य होवे। जो हमारे और के भक्त है उन्हीं कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार्थ, तब तीर्थों से, सब दानी से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान जी इतना वर देख के वहीं अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके सजुओं को नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई है। यह नित्य एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाला है। सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह एक तिथि प्रसिद्ध है। शुक्ल पक्ष की एकादशी अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी, इन दोनों में भेद करना उचित नहीं, दोनों समान हैं। जो एकादशी का महात्म्य जो सर्वदा श्रवण या पठन करते हैं उन्हें अमृत यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु जी के परायण मनुष्य दिन रात विष्णु जी के द्वारा विष्णु जी की कथा सुनते हैं वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्म्य का चतुरार्थ भी श्रवण करता है उसके ब्रह्मा इत्यादि पाप छूट जाते हैं। विष्णु धर्म नहीं है, एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। तो अब हम सुनते हैं अपरा एकादशी का फल। कृष्ण पक्ष के ज्येष्ठ मास की एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। इसके करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन की वृद्धि होती है तथा भूत प्रेत जैसी निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंदन, कपूर, गंगाजल सहित भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। अब सुनते हैं अपरा एकादशी की कथा। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण जी को नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना की, हे महाराज, अब मेरी इच्छा ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, महात्म्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है।
सो आप कृपा करके सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, संसार में उनकी यश तथा कीर्ति ही प्राप्त होती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि तथा पर निंदा आदि तक के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, असत्य भाषण, कल्पित शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी, झूठा वैद्य बनना आदि तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय होकर युद्ध से भाग जाते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से उन्हें भी स्वर्ग को प्राप्ति होती है। जो शिष्य गुरु से भिक्षा ग्रहण करते हैं और बाद में उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। पिंडदान करने से प्राप्त हुआ मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि व्रत से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रिका आश्रम की यात्रा, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से अथवा नव प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधेरे के लिए सूर्य के समान है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब हम भगवान विष्णु जी की स्तुति कर आरती करते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगमयं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं, वसुदेवसुतं देवं कंसचारुमर्दनं, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अब हम श्री जगदीश जी की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति।
ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण बुलाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेम भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, मन वंचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए विष्णु भगवान की जय।